नमस्कार, 4 PM में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तमिलनाडु सरकार में मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर शुरू हुई राजनीति की ओर और कांग्रेस का इसको लेकर क्या रुख है। साथ ही जानेंगे चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी कौन सी और बड़ी सफलता इसरो के हाथ लगी है। इसी के साथ ही जानेंगे केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर कैसी है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की तैयारी। वहीं हम आपको बताएंगे कि क्यों योगी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा विवादों में घिर गए हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर क्यों बोला है बड़ा हमला। इसी के अलावा इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में उठे मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर चल रही सियासत की। इसी के साथ ही कुछ और बड़ी खबरों पर भी डालेंगे नजर। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सियासत लगातार जारी है। मामले को बढ़ता देख अब इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस का विचार रखते हुए पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का नजरिया बिल्कुल साफ है। सर्वधर्म समभाव, हम सभी के विश्वास का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने की आजादी है। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में एक सम्मेलन के दौरान सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और मच्छर से कर दी थी, जिस पर अब विवाद मचा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को चंद्रयान 3 के मामले में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसरो ने अब चांद पर इंसान भेजने की दिशा में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 के तहत चांद पर उतारे गए लैंडर विक्रम ने एक सफल प्रयोग किया है। लैंडर ने कमांड पर अपना इंजन चालू करके लिफ्ट ऑफ किया और कुछ ही दूरी पर सफलतापूर्वक लैंड भी किया। ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा है कि विक्रम लैंडर अपने मिशन उद्देश्यों से आगे निकल गया है। इसने सफलतापूर्वक हॉप एक्सपेरिमेंट उछाल मारना पूरा किया। इसरो ने बताया कि आदेश मिलने पर इसने इंजन चालू कर दिए हैं। उम्मीद के मुताबिक खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया है और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। दरअसल इसरो का लक्ष्य भविष्य में चांद पर इंसानों को भेजना है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने सतह को ऊपर उठाकर इसरो की उम्मीद को पंख दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 18 सितंबर से 22 सितंबर तक बुलाए गए विशेष सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की चेयरमैन सोनिया गांधी ने कल यानी कि 5 सितंबर को बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक का मकसद लोकसभा के विशेष सत्र की रणनीति तैयार करना है। संभव है कि इस बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि विशेष सत्र में किन मुद्दों को उठाया जाए और कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी। वहीं इससे पहले इतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रणनीति तय करने के लिए सांसदों की एक बैठक बुलाई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि स्पेशल सेशन में एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और महिला रिजर्वेशन पर विधेयक लाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में भाजपा के अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए कई राज्यों की सत्ता को हासिल किया गया है। इस बार कर्नाटक को अपने पास से गंवाने के बाद अब कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा का ऐसा दावा है कि भाजपा कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस के जरिए राज्य की सत्ता को हासिल कर सकती है। भाजपा के बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे केएस ईश्वरप्पा का कहना है कि कर्नाटक सरकार 2024 चुनाव के बाद नहीं टिकेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक पार्टी के तौर पर भविष्य न राज्य में है और न ही उनका अस्तित्व पूरे देश में बचा है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए ईश्वरप्पा ने कहा और ऑपरेशन लोटस की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए ताबूत का आखिरी कील साबित हो सकता है। यूपी के योगी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा हिंदुओं की आस्था को लेकर ठेस पहुंचाने को लेकर विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। सपा और कांग्रेस ने भाजपा मंत्री पर शिवलिंग के पास हाथ धोने को लेकर निशाना साधा है। दरअसल मंत्री सतीश शर्मा का हाथ धोने का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सतीश शर्मा शिवलिंग के पास हाथ धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर ही सियासी दल सवाल उठा रहे हैं।
हालांकि मंदिर के पुजारी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि हस्त प्रक्षालन जिस जगह पर पूजा की जाती है वहीं पर किया जाता है। वहीं मंत्री का कहना है कि उनके हाथ में पूजन सामग्री लग गई थी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के मांग और भी तेज हो गई है। एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आंदोलनकारियों ने आज राज्य सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया है। मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार को 2 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की घोषणा करनी होगी और इसे लागू भी करना होगा। वहीं मराठा आरक्षण पर आज महाराष्ट्र कैबिनेट सब कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। दूसरी ओर मराठा आरक्षण को लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मराठा आरक्षण हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया था। तो वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जालना में मनोज जारंगे से मुलाकात करते हुए कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज का आदेश देने वाले नेता माफी नहीं मांग लेते। मराठा आरक्षण आंदोलन पर हुई सरकार की बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और आंदोलन कर रहे लोगों से इन नेताओं से सतर्क रहने को भी कह दिया है। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर के इससे पहले कुल छोटे बड़े 58 आंदोलन किए गए। सभी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किए गए हैं। मराठा समाज शांति प्रिय समाज है। कुछ लोग आंदोलन की आड़ में राज्य का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर के अगर हम लोग कटिबद्ध नहीं होते तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए मराठा समाज को आरक्षण जो मिला है वो नहीं मिला होता। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में शामिल होने के लिए पहले हामी भरने के बाद अब इनकार करने की खबरों के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अब अपनी बात रखते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है। चौधरी ने कहा है कि सरकार के झूठ पर पुलिंदा अगर सही होता तो देश बदल चुका होता। सरकार के सूत्र कौन है, सामने आकर वो बात क्यों नहीं करते हैं। मैं निडर हूँ, नीरव नहीं हूँ। विस्तार से अपनी बात को बताते हुए अधीर रंजन ने कहा कि कमेटी की जानकारी देने के लिए 31 अगस्त को रात 11 बजे पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्र का फोन आया था। मैंने कहा था कि कागजात देखने के बाद मैं अपनी राय बताऊंगा। कांग्रेस सांसद ने यहां साफ किया कि किसी मंत्री ने नहीं, एक बाबू ने फोन किया था। अपनी बात पर जोर देते हुए चौधरी ने कहा कि पेगासस से जांच करा लीजिए, हमारी क्या बात हुई है, जरूरत पड़े तो जेल भेज दो। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी में खड़गे का नाम होने के चलते विपक्ष के कई नेताओं ने विरोध जताया है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मामले पर नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कमेटी से अपना नाम वापस भी ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।